नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेटेकी में। तो साथियों, आज की वीडियो है हमारी 10th वीडियो 60 डे वीडियोस चैलेंज की। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी गार्डनिंग की, राइट, कि प्लांट्स एंड ट्रीज एंड ग्रास कैसे हम सेटअप करते हैं विद इन आईक्लोन सीन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन आईक्लोन, राइट। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप क्रिएटिंग एंड पोजिशनिंग नहीं सीखेंगे तब तक बाकी चीज़ों में आपको एक्सपर्टीज़ नहीं मिलेंगी, राइट। सिंपल से जाते हैं, हम आईक्लोन में आ गए हैं, क्रिएट में, प्रिमिटिव शेप्स में, बॉक्स, स्फेयर्स, कोन, सिलेंडर, टॉरस एंड फ्लोर। फ्लोर क्लिक किया, आपके सामने एक फ्लोर आ गया। मैंने पहले भी बताया है कि आईक्लोन मेनली एनिमेशन के लिए आप यूज़ करेंगे, मॉडलिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बट फिर भी कुछ बेसिक्स चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो मेरा जो आप लोगों के लिए सजेशन है वो ये है कि आप लोग थोड़ा समय निकालें, दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करें विद इन आईक्लोन, और जिससे कि आप यूज टू हो जाएंगे आईक्लोन के, एंड देन आप इनको भूल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। और जब भी अगर मैं बात करूँ एक अच्छे काम की, तो आप एक अच्छी मॉडलिंग आईक्लोन के अंदर नहीं कर सकते हैं। मॉडलिंग के लिए आपको किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर का सहारा लेना ही पड़ेगा। चाहे करेक्टर मॉडलिंग की बात करें तो आपको ZBrush वगैरह पे जाना पड़ेगा, एंड अगर मैं बात करूँ सीन्स की या फिर प्रॉप्स की, तो आपको ब्लेंडर या फिर सिनेमा 4D 3D मैक्स, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस पर जाना पड़ेगा। बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। तो डिलीट कर देते हैं। क्रिएट करने का एक ऑप्शन तो अपने पास यहाँ पर है, देखिए सरफेसेस, स्काई क्रिएट हो गया, राइट। क्रिएट में सरफेस में हो गया आपका, केव हो गया, रूम हो गया, प्लेन हो गया। रूम करते हैं, तब रूम देखिए, रूम आपका विजिबल हो गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं रूम में मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि कुछ वॉल्स विजिबल हो जा रही हैं, कुछ इनविजिबल। अभी यहाँ पर एक वॉल विजिबल है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए आपको चारों वॉल विजिबल हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको जो टेक्सचर्स दिए हैं वो वन साइडेड दिए हुए हैं, राइट। कि अगर अंदर से कोई देखेगा तो टेक्सचर विजिबल होंगे, बट अगर कोई बाहर से देखता है तो टेक्सचर विजिबल नहीं होंगे। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, जैसे ये टेक्सचर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको, अगर आप जाकर के यहाँ पे टू साइड पे कर देते हैं चेक, तो आपको ये एक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है जो कि अंदर से हॉलो है। बट जब हम टू साइड को चेक नहीं करते हैं तो एनिमेशन करने में ईजी हो जाता है, राइट। तो या तो क्रिएट से जाकर के आप चीज़ें क्रिएट कर लीजिए, फिजिक्स पे जाकर के, बिलबोर्ड, लेंस फ्लेयर, स्पीड ट्री, जो ट्रीज हमने बनाए थे, पार्टिकल्स में रेन है, स्मोक है, टॉर्च फायर है एंड फॉग है, राइट। तो या तो यहाँ से कर लीजिए, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंटेंट में जाना है, जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे एंड साथ के साथ प्रीव्यू मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीव्यू नहीं मिल रहा, राइट। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नो, राइट। कंटेंट में गए आप, यहाँ पर आप आ गए प्रॉप्स पे, सेम चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सॉफ्ट बॉक्स मिल जाएंगे आपको, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे आपको, बैक प्लेन मिल जाएंगे, स्पेशल लाइट्स मिल जाएंगी, फ्लोर, वुडन फ्लोर हो गया, ठीक है। तो Ctrl+G हटा देते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। वहीं पर बात करते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट। वॉल्स मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स की आप वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो विद इन आईक्लोन भी आप छोटी मोटी मॉडलिंग कर सकते हैं, बट अगर बहुत हाई एंड वर्क करना है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा छोटी मोटी के लिए भी आप कोशिश करिए कि किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे जाएं। बट यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। अब जब हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं तो सारी चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी है। इमेज प्लेन हो गई आपकी, मास्क, ठीक है। देन 3D ब्लॉक्स में तो आपको लास्ट में दिखाई दिया था हमने। लाइव प्रॉप्स में आपके पास कैट एंड डॉग है। 3D स्पेस, सरफेस, जो यहाँ पे यूज़ होता है मिरर प्रॉप्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर मैं बात करूँ करेक्टर, अगर एक सामने ला करके रख देते हैं, देन आपको रिफ्लेक्शन समझ में आएगा, राइट। अभी आपको करेक्टर का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरह का मिरर है। प्रॉप्स पे चलते हैं, मिरर प्रॉप्स, राइट। एंड ये डिफरेंट टाइप के मिरर्स हैं जिनको आप यूज़ करके सेट्स में यूज़ कर सकते हैं। देन PBR है, फिर तो ये आपका आ जाता है
मीडिया का सारा कुछ है। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूं, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मिरर वाला है, ये iClone 7 में नहीं था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। अगर कोई मिरर सीन क्रिएट करना है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते थे, बट iClone 8 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड इससे इफ़ेक्ट्स बहुत प्यारे प्यारे आ जाते हैं। एंड जिस निच पे मैं काम कर रहा हूँ वो हॉरर निच है। अभी क्या है कि दो चारों तरफ ब्लैकआउट ही है, इस वजह से आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट अगर यहाँ पर कोई सेट या सीन होता तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है। सेट सीन से याद आया, एक बड़ा अच्छा सेट है हमारे पास 3D सीन। ठीक, तो अब देखिए, अब आप रियल मिरर का इफेक्ट शो हुआ होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्रिएटिंग में जाना है, जस्ट आपको डबल क्लिक करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए एंड क्रिएट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। आगे आने वाली वीडियोस पे हम थोड़ा सा इन्हीं शेप्स को यूज़ करके कुछ बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, एंड विद इन 2 से 3 वीडियोज़ में हम इस टॉपिक को क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोई भी बेसिक चीज़ छोड़ देता हूँ तो फिर ये कोर्स इनकम्प्लीट हो जाएगा एक तरीके से। और इस कोर्स को हमें इस बार जब शुरू किया है हमने और जिस तरीके रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो इस बार मेरा मन है कि पूरा का पूरा कोर्स इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि कुछ भी रह ना जाए, राइट। कि इस कोर्स के बाद आपको ज़रूरत ना पड़े कि कहीं और जाना पड़े या फिर कुछ और देखना पड़े। मॉडलिंग सीए मैं फिर से कहता हूँ यूट्यूब पर भरे हुए हैं। ब्लेंडर इसलिए बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। क्योंकि iClone में भी अब हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, 150 व्यूज़ आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है iClone में। iClone को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास बहुत ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर लगते हैं, बहुत ही कॉस्टली कंप्यूटर लगता है, बट ब्लेंडर में ऐसा नहीं है। इस वजह से ब्लेंडर के बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यूट्यूब में बहुत सारे 200 300 400 मतलब यही रेट होता है, कोर्स मिल जाएंगे। तो आप उन पर जाइए और मॉडलिंग को प्रॉपर सीखिए। मॉडलिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं, मैंने आपको कुछ सजेस्ट भी किए हुए हैं, राइट। तो ब्लेंडर सीख लीजिए। अब सिनेमा 4D का मैंने कभी ट्राई नहीं किया है तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का आपको क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स क्लियर हुआ होगा। बहुत कुछ इसमें क्लियर कराने लायक था ही नहीं, जस्ट आपका क्रिएट पे जाना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स उनको क्रिएट कर सकते हो, या तो आप प्रॉप्स पे आकर के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इतना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।